नमस्कार, स्वागत आप सभी का सुपर एनसीईआरटी पाठशाला परिवार के अंदर। तो पीछे हमने किया था छठी कक्षा का दूसरा अध्याय जिसका नाम था विविधता और भेदभाव, और आज उसी के बेस पर आज सातवीं कक्षा का चैप्टर है, उसी से रिलेटेड है, आप सभी को अच्छी तरह समझ में आएगा। और आज का हमारा चैप्टर है सातवीं कक्षा का एनसीईआरटी का पहला पार्ट है समानता, जिसको अंग्रेजी में इक्वलिटी कहते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर रहेगा समानता, इक्वलिटी। ठीक है, तो इसके जो मेन पॉइंट है, जो मेन फैक्ट है इसके, वे यही है। आप लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप बाद में लिखना चाहो तो। ठीक है, पहला है समानता, समानता क्या होती है। दूसरा है मताधिकार की समानता, मत के अधिकार की समानता क्या होती है। फिर है भारतीय लोकतंत्र की समानता, भारतीय लोकतंत्र में समानता किस प्रकार है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15 का सार, अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया है। नेक्स्ट है मानवीय गरिमा का मूल्य, मानवीय जो गरिमा है, ठीक है, मानव की जो गरिमा है उसका मूल्य, ठीक है, इसके बारे में आपको बहुत कुछ बताएंगे। नेक्स्ट है सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार क्या होता है, और इसके साथ है नागरिक अधिकार अधिनियम क्या है। एक चीज़ आप नोट रखना कि जो भी आपके कुछ समझ में नहीं आई वो नोट करके रखना, और या तो कमेंट करके बताओ या फिर वैसे पूछ लेना। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समानता क्या है। मेरे ख्याल से इस शब्द से कोई भी अपरिचित नहीं है, सभी को पता है कि समानता क्या है। ठीक है, मेरे पास दो रोटियां हैं, दो लड़के हैं, एक उसको दे दी एक इसको दे दी, ये क्या है, समानता है। ठीक है, यानी कि मैं सभी को समान दृष्टि से देखूं। मेरे पास कोई वस्तु है, अगर मैं उसका बंटवारा करूं तो समान रूप से करूं, वो समानता है। ठीक है, समानता समझ गए, इक्वलिटी। असमानता का अभाव ही समानता है। जहां पर असमानता नहीं होगी, भेदभाव नहीं होगा, वहां पर क्या होगी, समानता होगी। ठीक है, और जहां पर समानता नहीं होगी वहां पर क्या होगा, असमानता होगी, भेदभाव होगा। ठीक है, तो ये जो असमानता है वो होता है असमानता का अभाव। अभाव क्या होता है, कमी। ठीक है, जहां पर असमानता की कमी मिलेगी ना, वहां पर क्या मिलेगा, आपको समानता मिलेगी। ठीक है, और जहां पर समानता मिलेगी वहां पर आपको असमानता मिलेगी ही नहीं। ठीक है, इसमें कोई डाउट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, अगर समानता का डायरेक्ट रूप से अगर आपको परिभाषा वगैरह नहीं समझ में आई ना, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको बिल्कुल आसानी से आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारा क्या है, नेक्स्ट है मताधिकार की समानता। देखो भारत ने 1947 में, ठीक है, 15 अगस्त 1947 में आज़ादी पाई। ठीक है, आज़ादी उनको मिली। उसके बाद संविधान निर्माताओं ने यह सोचा कि इस लड़ाई में, स्वतंत्रता की लड़ाई में सिर्फ पुरुषों ने भाग नहीं लिया, सिर्फ महिलाओं ने भाग नहीं लिया, सिर्फ बच्चों ने भाग नहीं लिया, सिर्फ बूढ़ों या और भी जो लोग हैं उन्होंने भाग नहीं लिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी समुदाय थे सभी ने मिलकर के एकता के बंधन में बंध करके लड़ाई लड़ी, तभी हम आज़ाद हो पाए। इस चीज़ को सभी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो अब इनको समानता देनी चाहिए। वोट को अधिकार, पहले जो वोट का अधिकार था ना, वो पहले शिक्षित जो व्यक्ति था उनको था, महिलाओं को तो था ही नहीं। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता के बाद जब संविधान लिखा गया, संविधान सभा में ऐसा प्रस्ताव आया कि सभी को समान रखा जाए, इक्वलिटी हो, सभी समान हो। किसी को ये नहीं है कि ये अशिक्षित है, इसके पास शिक्षा नहीं है, ये अनपढ़ है तो इसको मत का अधिकार नहीं देना चाहिए। नहीं, वोट का अधिकार उसे भी देना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जब हम देखते हैं, लोकतंत्र क्या होता है, लोगों का शासन। अगर मैं अनपढ़ हूँ मान लीजिए, अगर मुझे मेरा शासक चुनने की अगर स्वतंत्रता नहीं है तो लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। ठीक है, लोकतंत्र क्या होता है, जहाँ पर हम अपने प्रतिनिधि का स्वयं चुनाव करते हैं। वोट सभी डालते हैं, नहीं आप नहीं डालते, आप छोटे हैं। ठीक है, 18 वर्ष के बाद, मैंने कहा था कि 18 वर्ष के पश्चात अगर आपकी उम्र 18 वर्ष हो गई ना, तो आप अपना वोट बनवा सकते हो और डाल सकते हैं। ठीक है, उससे पहले आप वोट नहीं डाल सकते। अच्छा, अब देखो आयु कितनी कर दी कंपलसरी, 18। फिलहाल वर्तमान में 18 है, कभी कहीं ये 21 थी, 21 साल का वोट डाला करता था, अब कितनी है, 18 है। समझ गए, ये बातें ध्यान रखना, समझ गए ना। अब देखो नेक्स्ट क्या चीज़ है, नेक्स्ट चीज़ है भारतीय लोकतंत्र की समानता। इंडियन जो भारतीय लोकतंत्र है, ठीक है, इंडियन जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी होती है लोकतंत्र, लोगों का शासन, लोगों का प्रतिनिधित्व। ठीक है,
लोकतंत्र होता है लोगों का शासन, जहां पर लोग चुने सरकार को, ठीक है। और भारतीय लोकतंत्र की समानता, भारतीय लोकतंत्र में ऐसे कहां पर आपको उदाहरण मिलेंगे जहां पर आपको ये लगे कि हाँ समानता है। देखो भारतीय लोकतंत्र के अंदर कुछ अधिनियम है, कुछ कानून है, कुछ कायदे हैं। पहला है सभी समान है। क्या है? सभी समान है। कानून की दृष्टि में, कानून समझते हो, रूल रेगुलेशन, कानून की दृष्टि में सभी समान है। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई महिला नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई शिक्षित नहीं, कोई अशिक्षित नहीं है। सभी क्या है? समान है। अगर कोई, यानी कि अगर कोई मैं कहूँ कि अपराध चपरासी करता है, अगर वही अपराध राष्ट्रपति करता है तो दोनों क्या है? बराबर है, सेम है, ठीक है। एक श्रेणी में उनको गिना जाएगा। समझ गए? तो क्या है? पहला क्या है कि सभी क्या है? समान है। पहला प्रावधान मिल गया, सभी समान है। दूसरा, दूसरा क्या है? भेदभाव नहीं होगा किसी भी वर्ग के साथ, किसी भी वर्ग के साथ, यानी वो धर्म के आधार पर हो, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, ईसाई है, यहूदी है, कुछ भी हो, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। समझ गए? किसी भी जाति से हो, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक समझते हो क्या होता है? अल्पसंख्यक होता है जैसे मैं कहूँ कि 50 हिंदू कम्युनिटी से, जैसे हिंदू समुदाय से हैं, ठीक है, और 20 मुस्लिम समुदाय से हैं, तो अल्पसंख्यक कौन से हुए? हिंदू या मुस्लिम? मुस्लिम, ठीक है। जिनकी संख्या कम हो, अल्प होता है कम, संख्यक संख्या में, ठीक है, अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम हो। मैं कहता हूं कि 50 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 10 लोग ऐसे हैं जो कबड्डी खेलना पसंद करते हैं। अल्पसंख्यक कौन से हुए? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, कबड्डी वाले हुए, ठीक है। अच्छा, अब जो रह गए 50 क्रिकेट वाले, वो क्या है? वो है बहुसंख्यक। क्या है? बहुसंख्यक, ठीक है। जो कबड्डी वाले थे 10, उनको कहते हैं माइनॉरिटी, ठीक है, और उसको कहते हैं क्रिकेट वालों को जो ज़्यादा पसंद करे वो होते हैं मेजॉरिटी, ठीक है। एक होती है मेजॉरिटी, एक होती है माइनॉरिटी, ठीक है। भेदभाव नहीं होगा किसी भी वर्ग के साथ, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। कानून की दृष्टि में, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय जो संविधान है, उसकी दृष्टि में सभी क्या है? समान है। कोई बड़ा छोटा, ऊंचा नीचा, काला भूरा नहीं है, बल्कि सब समान है। इस चीज में कोई डाउट हो? समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका है कि सार्वजनिक जगह पर जाने की स्वतंत्रता। क्या? सार्वजनिक जगह पर जाने की स्वतंत्रता। अब यदि मैं बात करूं कि स्कूल है, सरकारी स्कूल है, अस्पताल है, मंदिर है, सार्वजनिक जगह है, वहां पर हर कोई जा सकता है। ऐसा कोई कानून नहीं है जो ये रोके कि उसके अंदर ये नहीं जा सकता। स्कूल के अंदर आप, मेरे ख्याल से सभी स्कूल के अंदर जाते हो, कोई भी अगर आपको मतलब आपको आज तक किसी ने ये कहा कि आप स्कूल नहीं जा सकते, आप स्कूल में एंट्री नहीं कर सकते, आपके लिए स्कूल नहीं है, ऐसा कहा है कभी भी किसी ने? नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि ये क्या है? प्रावधान है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रावधान है कि सार्वजनिक जो जगह पर है ना, सभी जा सकते हैं, कोई भी उनको रोक टोक नहीं कर सकता। जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ, ये है एक तालाब। क्या है? तालाब। मैं कहूँ कि तालाब है मेरा, तालाब, पानी नहीं पी सकते, नहीं भाई। सार्वजनिक जो तालाब होगा ना, सरकारी है, वही गांव की जोड़ी समझते हो, बड़ी, उसमें तालाब है, उसके अंदर सभी पानी पी सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कह सकता कि तू ना भाई, तू अल्पसंख्यक है, तू ये है, तू ये है, तू पानी नहीं पी सकता, ऐसा नहीं है। सभी पानी पी सकते हैं अगर वो सार्वजनिक है, सरकारी है। समझ गए? नेक्स्ट ये है चौथा, अनुच्छेद 15। अब है अनुच्छेद 15 का सार क्या है, ठीक है। अनुच्छेद 15 का सार वही है जो मैंने पीछे बताया है। कौन सा?
किसी भी वर्ग के साथ धर्म, जाति, समुदाय, रंग, जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये है अनुच्छेद 15 का सार। समझ गए? किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होगा, उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा। क्या नहीं होगा? असमानता नहीं होगी। क्या होगी? समानता होगी। ठीक है, इसका मतलब समझ में आया? अनुच्छेद 15 में क्या है? देखो एक बात बताते हो, अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद होते हैं भारतीय संविधान में। किसमें? भारतीय संविधान में। ठीक है, भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है। ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, और पार्ट की यदि बात करें ना, इनको 22 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, अब 395 लिख दिया, इसके अंदर से जो 15वां अनुच्छेद है उसके अंदर क्या है? अंदर से पूछा है, सिर्फ आपके चैप्टर में 15वां अनुच्छेद है, इसलिए 15वें अनुच्छेद का सार यही है कि किसी भी वर्ग के साथ जन्म स्थान, ठीक है, जन्म स्थान और जाति, वर्ग विशेष, ठीक है, वर्ग के आधार पर या रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, अल्पसंख्यक के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, उनके साथ क्या बरती जाएगी? समानता बरती जाएगी। समझ गए? समझ गए क्या? बोल नहीं रहे, वे नींद आ रही है। ठीक है, ये चीज हो गई। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट में मजा आने वाला है आपको। नेक्स्ट है मानवीय गरिमा का मूल्य। अब देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि अगर मनुष्य जिए ना तो आत्मसम्मान के साथ जिए। बेशक काम छोटा करते हो हम, लेकिन किसके साथ जिए? आत्मसम्मान के साथ। ठीक है, हर व्यक्ति का अपना एक आत्मसम्मान होता है जिसको कहते हैं मानवीय गरिमा। ठीक है, उसका मूल्य क्या है? अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा। 1975 के अंदर एक मूवी बनी। ठीक है, उसका हिंदी मूवी है, उसका नाम है दीवार। ठीक है, अमिताभ बच्चन की मूवी है जिसका नाम है दीवार। उसके अंदर क्या होता है कि एक लड़का होता है, उसके पास 2 व्यक्ति आते हैं और अपने जूते पॉलिश करवाते हैं उससे। ठीक, वो लड़का क्या करता है? उसके जूते पॉलिश कर देता है और उनके वापस कर देता है। तब वो क्या करते हैं कि पैसे निकालते हैं और ऐसे फेंक देते हैं। वो लड़का वो पैसे नहीं उठाता। वहां पर क्या चीज है? मानवीय गरिमा का मूल्य है। समझे भाई? हर एक व्यक्ति के पास आत्मसम्मान है। नहीं भाई, हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, आत्मसम्मान समझते हो क्या होता है? आत्मसम्मान खुद का सम्मान है। ठीक है, मानवीय गरिमा है, उस चीज का मूल्य है। ठीक है, उस लड़के ने वो पैसे नहीं उठाए, ये उसका आत्मसम्मान की बात है ये। ठीक है, तो आ गया समझ में? मानवीय जो गरिमा है उसका क्या मूल्य है, आगे समझ में? नेक्स्ट है जैसे सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार। देखो, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार क्या होता है? एक तो था मत का अधिकार, एक इसके पीछे जुड़ गया सार्वभौमिक मताधिकार। अब देखो, अगर भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो उसको बिना किसी भेदभाव के वोट का अधिकार दे दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सार्वभौमिक मताधिकार। ये चाहे लिख लेना चाहे याद कर लेना, दोनों कर ले तो दी बेस्ट है। ठीक है, हो गया? इसमें कोई डाउट? सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार होता है कि 18 वर्ष की आयु पूरी की होते होते ऑटोमेटिकली उसको क्या मिल गया? वोट का अधिकार मिल गया। तो वो क्या हो गया? सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार। वैश्विक होता है जैसे एक आयु पूरी होती है ना, वैसे वैश्विक होता है भाई ये, हाँ ये इंसान बन गया है, पूरा आदमी बन गया है। 18 वर्ष के बाद जैसे टीनेज जैसे ही पूरी होती है वो एक इंसान का रूप धारण कर लेता है। इंसान तो सभी होते हैं, वैश्विक। ठीक है, जैसे बाल्यावस्था होती है, बचपन होता है,
ठीक है, जैसे जवानी होती है जिसमें किशोरावस्था जिसको कहते हैं, उसके बाद जैसे और अवस्थाएं आती है, ठीक है, उसके बाद जैसे बुढ़ापा आता है आगे, वैसे क्या होता है, वयस्क कब बनता है, 18 वर्ष के पश्चात इंसान वयस्क बनता है। नेक्स्ट देखो, ये देखो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वास्तव में तुमको याद रहनी चाहिए, ठीक है। नागरिक अधिकार अधिनियम, नागरिक अधिकार अधिनियम। अब देखो, ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर ही अधिकारों से वंचित थे लोग, ठीक है। अनेक देशों में ऐसी पहल थी कि हर व्यक्ति को या अदर कंट्री से जो आ रहे हैं इंसान, व्यक्ति जो आ रहे हैं, उनको अधिकार दे, ठीक है। ऐसी व्यवस्था कब बनी? देखिए, एक महिला थी जिसका नाम था रोजा पार्क्स, ठीक है। रोजा पार्क्स एक लेडी थी, एक महिला थी। उसने क्या किया, स्टोरी याद रखना, स्टोरी याद रखोगे तो घटना याद रहेगी, घटना याद रहेगी तो चैप्टर याद रहेगा, ठीक है। एक महिला थी जिसका नाम था रोजा पार्क्स, ठीक है। वो अफ्रीकी महिला थी, अमेरिका में काम कर रही थी, अमेरिकन कहते थे उन्हें, ठीक है। तो उसका क्या था, 1955 के अंदर, 1955, ठीक है, 1955 के अंदर उसने क्या किया, उसने सारा दिन काम किया, और अमेरिका में उसने काम किया सारा दिन, और शाम को जब वो बस से लौट रही थी तो उस सीट पे बैठ के जा रही थी बस में, तभी एक गोरा व्यक्ति आया। गोरा व्यक्ति समझते हो? गोरा व्यक्ति उस समय अमेरिका का निवासी हुआ करता था, उनको गोरा कहते थे, ठीक है। एक गोरा व्यक्ति आया, उसने क्या किया, वहाँ पर बैठा वो, और उसने कहा, उस लेडी से कहा कि आप उठ जाओ, मैं यहाँ पर बैठूंगा। उस लेडी ने इनकार कर दिया कि नहीं, आप नहीं बैठ सकते, मैं बैठूंगी यहाँ पर, ठीक है। वो लेडी अलग थी, ठीक है। उसने वहाँ पर इनकार किया ना, तो पूरा अल्लाह मच गया, वहाँ पर पूरा आंदोलन हुआ, और सभी जितने भी लोग थे वहाँ पर, उनके साथ जितना भी भेदभाव हो रहा था ना, सभी को अधिकार मिले, ठीक है। ये बात है लगभग 1965 की, ठीक है, लगभग 1965 की बात है। अधिनियम बना, कौन सा अधिनियम बना, नागरिक अधिनियम, ठीक है, नागरिक अधिकार अधिनियम बना, और सभी जितने भी अफ्रीकन्स थे, ठीक है, और जितने भी अमेरिका से आ रहे थे, उन सभी को अधिकार दिए गए, ये समानता का अधिकार उनको मिला, ठीक है। तो उसमें क्या था कि काले और गोरे जो लोग होते थे ना, उनके अंदर भेदभाव किया जाता था। जैसे इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम था, वर्ग सिस्टम, ठीक है, वर्ण जो व्यवस्था थी उसके आधार पर भेदभाव होता था, वैसे ही अफ्रीका के अंदर भी काले और गोरे लोगों के बीच में भेदभाव होता था, ठीक है। तो वहाँ पर भी ऐसा सिस्टम था, ऐसी बात नहीं कि अमेरिका के अंदर या मतलब जो भी अफ्रीका के अंदर पहले से ही व्यवस्थित है, नहीं, वहाँ पर जो व्यवस्था बनी हुई है उसके अंदर महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। महात्मा गांधी ने जितना योगदान इंडिया में स्वतंत्रता के लिए दिया है, उससे कहीं ज़्यादा योगदान अफ्रीका के अंदर काले और गोरे लोगों के लिए जो लड़ाई है उसमें योगदान दिया है। साथ में प्लस में इंडियंस को मैं यदि बताऊं, एक नाम आएगा इसके अंदर, जैसे चैप्टर में है एक मानव व्यापार, ठीक है। पहले क्या होता था कि इंडिया से, ठीक है, इंडिया से या अदर कंट्रीज से इंसानों को किराए पर ले जाया करते थे, ठीक है, काम कराने के लिए, कोल्लू के बैलों की तरह, समझ गए। यहाँ से ले गए वहाँ काम करवाना, 2400 घंटे काम, 2400 घंटे काम मतलब 2400 घंटे काम, मरो जियो, उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ठीक है। मानव व्यापार होता था पहले। अब जैसे चीज़ों का व्यापार होता है ना, यहाँ से आलू ले गए, यहाँ से कोई राफेल ले रहा है, ये कोई जहाज़ ले रहा है, या कोई और ले रहा है, लेकिन तब मानव का व्यापार होता था उस समय, ठीक है। इन पर रोक लगाई गई, समानता, इक्वलिटी का अधिकार सबको दिया गया, समझ गए, इसमें कोई डाउट हो? बाकी इक्वलिटी जो था चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है, जितने भी ये पॉइंट्स थे सब हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और इसी के साथ आपकी जो अभ्यास है वो हम करने वाले हैं, ठीक है। तो उसका उत्तर जो है आपको देना है। देखो भाई, अपनी पुस्तक निकाल लो जितने भी बैठे हैं, और इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपके एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 11 से।
तो प्रश्न क्या है, प्रश्न है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है, जिसे हम कहते हैं मिड डे मील क्या है। शायद सभी जानते हैं मिड डे मील क्या होता है, किसी को नहीं पता क्या होता है मिड डे मील। क्या होता है मिड डे मील? मिड डे मील होता है, मेरे ख्याल से आप स्कूल में जाते होंगे, 8वीं तक दिन में भोजन कराया जाता है। जो आप दिन में भोजन खाते हैं ना उसको मिड डे मील कहते हैं। आप स्कूली दीवारों पर पढ़ना, मिड डे मील नाम लिखा पाएगा, ठीक है। और उसमें लिखा पाएगा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, ठीक है। उसमें क्या है, क्या आप इस कार्यक्रम के 3 लाभ बता सकते हैं, या आपके विचार से यह कार्यक्रम किस प्रकार समानता को बढ़ावा देता है? मतलब कि जो कार्यक्रम ये चला रखा है ना मिड डे मील का, इससे कहीं ना कहीं समानता आपको देखने को मिलती है कि हाँ समानता बढ़ेगी। अब देखो, किसी भी वर्ग से कोई मतलब बच्चा है, ठीक है, छोटा है, किसी भी वर्ग से है, किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से, सभी बच्चे बैठ करके एक जगह खाना खाते हैं, है कि नहीं है? इससे क्या होगी, क्या होगी? इससे इक्वलिटी आएगी, समानता आएगी, ठीक है। बच्चों में द्वेष पैदा नहीं होगा। ये नहीं होगा कि मैं इस मतलब कि हाई कास्ट से हूँ या उच्च कास्ट से हूँ, मैं इधर बैठ के खाऊंगा तो इधर बैठ के खा, नहीं। इसमें क्या है, इक्वलिटी है, समानता है, ठीक है। इसने क्या कर रखा है कि इसके 3 फायदे क्या है, ठीक है। एक फायदा तो ये है कि जो गरीब बच्चा है, जो खाना नहीं ले सकता, उसके लिए क्या है, प्रॉफिट है, लाभ है ना। गरीब बच्चा है, सिर्फ एडमिशन ले रखा है और जाता है वहाँ पर भोजन मिल जाता है, अच्छी बात है, मोटिवेट होगा, पढ़ेगा लिखेगा, खाना वही हो जाता है, ठीक है। सेकंड बात, समय खराब नहीं होता दिन में, ठीक है। यदि बच्चे घर पे जाएंगे दिन में, समय बचता है और वो वहीं पे हो जाता है, ठीक है। और इसमें है जैसे, और हाँ एक होती है जैसे कई बच्चे क्या होते थे कि घर पे जाते थे घर से वापिस नहीं आते थे, है कि नहीं ऐसा? तो ये इससे छुटकारा मिल गया, यहीं पे रहो, यहीं पे पढ़ो, यहीं पे खाओ, यहीं से जाओ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, आपके दिमाग से उत्तर देना है आपको, ठीक है, आपके दिमाग से। हाँ भाई, मैं यहाँ पर मतलब खाना खा रहे हो ना, इसके प्रॉफिट क्या है, फायदे क्या है, कभी सोचा आपने? कभी सोचा करो। ये देखो आपके चैप्टर में भी है ये, ठीक है, आपके पाठ में भी लगता है, ये मिड डे मील है, ठीक है, भोजन कार्यक्रम है, क्या है, देखो कभी पढ़ो इसके बारे में, इसके फायदे क्या है वो पढ़ो आप, ठीक है। इसके ये फायदे हैं, कोई आलसी बच्चा है घर पे चला गया वापिस नहीं आ रहा है, गरीब बच्चा है यहीं पे सद रही है, सही है, बहुत बढ़िया कार्यक्रम है, मैं तो इसको दी बेस्ट मानता हूँ, इससे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता। समानता इक्वलिटी है समाज में, भाईचारा बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जैसे मैं यदि बात करूँ, अपने क्षेत्र में लागू की गई एक सरकारी योजना के बारे में पता लगाइए और इस योजना में क्या किया जाता है, यह किसके लिए, लाभ के लिए बनाई गई है। अब बताओ भाई, ऐसी कोई योजना है जो तुमने नहीं लगा, हाँ भाई सरकारी योजना है, अपना भला खातर बना रखी है, इसको तुमने प्रॉफिट मिल दो, सही से कोई योजना है कि नहीं है? तुमने स्कूल में ड्रेस मिली ही, चलो कौन मिली, टैब मिला ही, टैब किसी 10th में टैब नहीं मिले, +1 में टैब नहीं मिले, +2 में टैब नहीं मिले, ये अधिगम योजना हरियाणा की। अरे यार टैब लेके घूम रहे हो, थोड़ा मोटा इसके बारे में सर्च भी करो, किस योजना के तहत हमें मिले। नहीं, हमें तो यूट्यूब चलाना है, ये चलाना है, सोशल मीडिया चलाना है, फ्री फायर खेलना है, PUBG खेलना है, बस। कभी इसके बारे में विचार किया करो कि हमें कैसे मिला, किस योजना के तहत मिला, इसके फायदे क्या है, ठीक है। नुकसान तो आपको पता ही है, ठीक है। तो एक योजना तो यही है, एक योजना ये है जैसे भाई बच्चों को फ्री, आप एक बात बताओ, ड्रेस नहीं मिलती आपको स्कूलों में 8वीं तक, अगर ड्रेस नहीं मिलती तो उसके पैसे आते हैं, नहीं आते? तो ये भी योजना सरकार की अच्छी है कि नहीं है? जो बच्चे दूर से आते हैं, लगभग 5 किलोमीटर दूर से, उसके लिए साइकिल की व्यवस्था करवाती है। यहाँ से आप तो गांव से ही जाते होगे, तो कहाँ से करवाएगी? जो 5 किलोमीटर दूर से आते हैं ना बच्चा, उनके लिए साइकिल का प्रावधान करवाती है ये, ठीक है। ये व्यवस्था अच्छी है सरकार की। नेक्स्ट है जैसे इसके अंदर एक और आ रखा है, जैसे एक नाम है इसके अंदर, जैसे मैं बताऊं आपको,
ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनके बारे में 2 लाइनें बताना चाहूँगा, जहाँ तक मैंने पढ़ी है इनके बारे में, प्रॉपर इनकी जो जीवन शैली है इसके बारे में बताऊँ। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है ना, वो हमेशा समाज में जागरूकता के लिए या समाज की रियलिटी बताने के लिए कविताएं लिखते हैं, पोएम लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं। ठीक है, उनकी एक गजब की एक कहानी है, हमने पढ़ी है BA 4th सेम के अंदर, उसका है 25 चौका 150। 25 चौका कितने होते हैं? 25 चौका कितने होते हैं? बोलो 100 होते हैं। लेकिन उनकी कहानी क्या है? 25 चौका 150। एक बार क्या होता है, एक साहूकार होता है, ठीक है, बड़ा साहूकार होता है, वो जो क्या करता है, गरीब जो परिवार होता है ना, उनको लोन वगैरह जो हम कहते हैं ना, जैसे ऋण देता है, लोन देता है, ठीक है, ब्याज पर, समझ गए। वो साहूकार क्या था कि गरीबों को लोन देता था, और जो गरीब होते थे ना वो अशिक्षित होते थे। क्या होते थे? अशिक्षित। समझ गए अशिक्षित क्या होता है? बिना पढ़ा लिखा, अनपढ़। उसको क्या था कि एक लड़का था, शायद उस कैरेक्टर का नाम था सुदीप, उसका पिताजी जो था वो अनपढ़ था। उसने अपने बेटे को बाहर भेजा शहर और कहा कि जाओ बेटा पढ़ो, तुम तो पढ़ो, हम तो नहीं पढ़े हैं, आप तो पढ़ो। उसने पढ़ा, वो नौकरी लगा, और वो जब लड़का नौकरी लगा ना तो वो अपने घर आया, और जो पैसे थे ना ऐसे मुट्ठी के अंदर वो रखे थे, अपने पिता के हाथों में रख दिए, लो मेरी जीवन की पहली कमाई है। तब उसके पिताजी ने कहा कि ये देखो भाई, उसने कहा कि बेटा 2500 का तो 150 होते ना। नहीं कहा ऐसे नहीं, 2500 का तो 100 होते। उसने कहा नहीं, क्या यार तूने यही सीखा है क्या? नौकरी लग गए, यही सीखा है तूने? 2500 का तो 150 होते हैं। उसने कहा अरे पिताजी 2500 का 100 ही होते हैं। बोले कैसे? बोले रुको आप। उसने क्या किए, 25-25 के 4 ढेर लगा दिए पैसे के। बोले पिताजी अब गिनो इनको। बोले 25 ये है, 25 ये है, 25 ये और 25 ये है। 2500 का कितने हो गए? 100 हो गए। बोले भाई आप तो सही कह रहे हो यार सुदीप। उन्हें कहा कि तू ठीक करा, इसका मतलब साहूकार जो है हमसे ब्याज ले रहा है 2500 का 150 के हिसाब से, गलत कर रहा है ये तो। ठीक है, अनपढ़ता का ये फायदा उठा रहा है। ठीक है, बचपन में एक बार क्या हुआ, सुदीप जो होशियार था शुरू से ही, वो पहाड़े याद कर रहा था। उसके पिताजी ने भी यही बात कही थी कि बेटा क्या है 2500 का 150 होते। उसने कहा कि 2500 का 100, 25 का पहाड़ा याद कर रहा था ऐसे, 25 25 25 50 25 30 75 2500 के 100 का जिसके पिता नहीं बेटा 2500 के 100 नहीं, 2500 का 150 होते हैं। पिताजी कैसे? अरे यार साहूकार ने कहा है, पता है तुम्हें? ओके ओके ठीक है ठीक है। एक दिन वो स्कूल में गया, उसके टीचर ने कहा हाँ भाई सुनाओ 25 का पढ़ा सुनाओ। उसने सुना 25 के 25, 25 दूनी 50, 25 दिए 75, 2500 का 150। बोले खड़े हो जाए, 2500 का 150 किसने कहा? बोले मेरे पिताजी ने कहा है। अच्छा, बोले तेरे पिताजी प्रिंसिपल है क्या? इधर आ। उसको लगा भाई 2-4 गुट लगाए उसको खींच के। ठीक, वो घर पे गया, बोले पिताजी ऐसे ऐसे तो मरवा दिया। बोले क्या हुआ? ऐसे टीचर ने कहा। बोले यार साहूकार, इतना बड़ा साहूकार झूठ थोड़ी बोलेगा। लेकिन वो क्या कर रहा था, ब्याज उनसे जो पैसे ले रहा था ना, वो उनको धोखा दे करके ले रहा था। ठीक है, तो अनपढ़ता का यही फर्क है, समझ गए ना। इसलिए शिक्षित बनो, अपने अधिकार के लिए लड़ो, अपने अधिकार जानो कि हमारे अधिकार वास्तव में है क्या। ठीक है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की बहुत बढ़िया, वास्तव में बहुत बढ़िया ज्ञान रोचक, ठीक है, ज्ञानवर्धक, यदि हम कविताएं उनकी कहें तो बिल्कुल ज्ञानवर्धक कविताएं मिलेंगी उनकी। ठीक है, कभी अगर मौका मिले ना जिंदगी में तो जरूर पढ़ना ओम प्रकाश वाल्मीकि की। और आपके चैप्टर में लगती जैसे जूठन एक कविता है, उसमें क्या होता है, गरीब लड़का होता है और स्कूल में वो गया हुआ है, सरकारी स्कूल में, और उससे टीचर क्या होता है झाड़ू लगवा रहा होता है। उसका पिताजी पहुंच जाता है, कह रहे सर ऐसे कैसे, भाई क्या दिक्कत है। वो उसके पिताजी को बुरा लगता है इससे। ठीक है, भाई मेरा लड़का भारी क्यों निकाले, बताओ मेरा लड़का भारी क्यों निकाले। तो इसीलिए वहाँ पर मैं मतलब ऐसा माहौल है, जूठन उनकी कविता है, उसमें पूरा उसका वर्णन है। तो इसमें आपको बस थोड़ा यही बताया गया है, इस चैप्टर में ज़्यादा नहीं है। तो और इसमें क्या है कि जैसे अभ्यास का प्रश्न है। ठीक है, लोकतंत्र में पहला प्रश्न है अभ्यास का। ठीक है, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है, यानी 18 वर्ष के हो जाने के बाद, ठीक है, उसको वोट का अधिकार दे दिया जाता है। क्यों जरूरी है बताओ, क्यों जरूरी है, इसके बारे में थोड़ी लाइनें बताओ। जैसे भाई भारत का नागरिक है तो उसे मिलेगा। ठीक है, भारत का नागरिक क्या करता है, प्राप्त करता है क्या, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार। सेकंड है जैसे समानता के विचार पर आधारित है, सभी को, ये तो है नहीं भाई किसी विशेष वर्ग को दिए जा रहे हैं 18 वर्ष के पश्चात, बल्कि किसको दिए जा रहे हैं, सभी वर्ग को दिए जा रहे हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है जैसे इसमें क्या है कि जैसे देश का वैश्विक, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों को एज इट इज आर्थिक आधार पर नहीं, आर्थिक स्तर नहीं देखते कि अमीर है गरीब है, नहीं, सभी को समान दृष्टि से। ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट है, इसमें है इसका फायदा क्या है कि ये अपने प्रतिनिधि जो चुनेगा ना, सरपंच, पंच, एमएलए, एमपी जो भी चुनेगा डायरेक्ट रूप से चुनेगा। ठीक है, खुद स्वयं भागीदारी लेगा। सेकंड है जैसे अनुच्छेद 15 में द्वारा असमानता को दूर करने के तरीके बताइए। जैसे अनुच्छेद 15 में है, बताया था ना सर, पता होगा सभी को। ठीक है, यानी कि किसी को भी विशेष अधिकार नहीं है, ठीक है, या किसी के पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, किसी के जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, या कोई अन्य समुदाय के अल्पसंख्यक के आधार पर, रंग के आधार पर, ये काला है, गोरा है, छोटे बड़े के आधार पर इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, सभी क्या है, समान है। ठीक है, 15 का आप लिख सकते हैं। जैसे एक है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का अंसारी दंपति के अनुभव किस प्रकार था। ये आपको देखो, ये है कि इसमें दे रखा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को समाज के उच्च वर्ग को अलग फर्श पे बैठना पड़ता था और शिक्षक उससे क्या झाड़ू लगवाता था, ये बता दी ना बात, वही है, झाड़ू लगवाता था। इसको जो अंसारी दंपति को क्या लगा, बुरा लगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जैसे मैं बात करूं, कानूनों के सामने सभी व्यक्ति बराबर है। क्या आप इस कथन से आप क्या समझते हैं, कानूनों के सामने सभी बराबर है, इस कथन से आप क्या समझते हैं? समझ गए, जो समझना था आप समझ गए ना, सभी कानून के सामने क्या है, सभी बराबर है। इसका मतलब क्या समझे आप? इसका मतलब आप ये समझे कि कोई भी व्यक्ति गरीब हो, अमीर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, काला हो, सफेद हो, या किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, अगर वो अपराध करता है तो अपराधी ही माना जाएगा, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे चपरासी हो। समझ गए ना, सभी व्यक्ति क्या है, समान है। समझ गए? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जैसे लगभग हो ही चुके भाई, बाकी एक चीज और बता देता हूं। एक जैसे विकलांग है, विकलांग समझते हो क्या होता है? विकलांग उसको कहते हैं जैसे मतलब हैंडीकैप्ड, भाई किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, या किसी का और अंग नहीं है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, विकलांग। उसके विकलांग की उसको मतलब क्या किया, उनको एक वो दिया गया, भारत सरकार ने 1955 में विकलांगता अधिनियम। ठीक है, इसमें क्या था, विकलांगता, बाकी आपका अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं कि विकलांगता क्या है। इसके अंदर क्या प्रावधान किए गए कि यदि कोई विकलांग है उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। समझ गए? सरकारी नौकरी में विकलांगता की अलग से लिस्ट जारी होती है, पता आपको, उसको अलग से कोटा प्राप्त होता है कि भाई ये विकलांग है, इसकी अलग से जो है ये कंपटीशन में अलग से उतरेगा। ठीक है, हैंडीकैप्ट अलग अलग है, किसी को सुनता नहीं है वो अलग हैंडीकैप्ट है। ठीक है, किसी के पैर नहीं तो वो अलग हैंडीकैप्ट है। ठीक है, किसी की हियरिंग की है, सुनने की है, किसी की बोलने की, या फिर किसी के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, या कोई और अंग नहीं है। ठीक है, तो विकलांगता का नियम बनाया गया, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। 1955 के अंदर भारत सरकार ने बनाया, ये याद रखना। ठीक है, तो आज की हमारी जो क्लास थी समानता की, भारत के अंदर सभी समान है, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, बल्कि क्या है, सभी समान है। इसीलिए हम भी समान हैं, तुम भी समान हो, सभी समान हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी जो 7वीं की जो एनसीईआरटी पुस्तक उसका पहला जो चैप्टर था समानता, आज अच्छी तरह समाप्त हो गया है, और मेरे ख्याल से आप सभी को अच्छी तरह समझ में भी आ गया होगा। अगर कोई भी पॉइंट, कोई भी तथ्य समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, नहीं फिर आके कल क्लास में पूछ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो क्लास की लाइव लोकेशन मेरे ख्याल से सभी को पता है, अगर किसी को नहीं पता हो तो कमेंट करके पूछ लेना भाई। ठीक है, तो सभी को जय हिंद।